Good morning, students. My name is आर के गुप्ता फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं इम्पोर्टेंट कुछ प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग आप लोगों को करने में बड़ी दिक्कत होती है, जो कि एनुअल लेवल के साथ साथ जितने भी कंपटीशन लेवल पर है उस पर हम फोकस करेंगे और इसमें क्या डिफरेंट है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैं पहला बताऊंगा आपको बिलो। बिलो मतलब ये होता है के नीचे। यहाँ पर देखिए, तो बिलो मतलब होता है के नीचे, बीनीथ मतलब भी होता है के नीचे, और ये अंडर मतलब भी होता है के नीचे। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू माय लेक्चर और ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करना चाहिए। बीनीथ मतलब होता है के ठीक नीचे, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने बोला कि वह कपड़े के नीचे पुस्तक रखता है, किसी का ठीक नीचे। एक एग्जाम्पल देखिएगा मेरे सामने कि हमारे माउस के नीचे क्या है, ठुड्डी है। देखिए आप, किसी का ठीक नीचे स्थित होना पर उसमें क्या लिखते हैं कि बीनीथ। हमने बोला कि द चीन इज बीनीथ द माउथ। दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट। हमने बोला द जियोमेट्रिकल बॉक्स इज बीनीथ द क्लॉथ, यानी जियोमेट्रिकल बॉक्स क्लॉथ के जस्ट नीचे है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज किसी के ठीक नीचे स्थित हो तो वहां पर हमेशा हम किसका उपयोग करते हैं, बीनीथ, राइट। बिलो में ऐसा नहीं होता। बिलो में ऐसा होता है कि जब नीचे में स्थित हो, लेकिन वो जो पोजीशन है वो इधर उधर हो सकता है, राइट। तो देयर इट माइट बी जस्ट मूड, ओके। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हम देखना चाहेंगे कि बोलते हैं कि द ब्लू लाइन इज बिलो द रेड लाइन, यानी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के नीचे दर्शाई हुई है। तो सम पॉइंट्स आर आल्सो फॉलोइंग बिलो दिस सेंटेंस। कुछ ऐसी सेंटेंस लिखा हुआ है जो इस लाइन के नीचे दी हुई है। तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ हम आपको बताएंगे इसमें बिलो में। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि बिलो में कोई वो पोजीशन होता है वो इधर उधर हो सकता है। जैसे हमने बोला कि वी हैव केप्ट सो मेनी बुक्स। अब यहां पर मैं बोलूंगा बिलो द चेयर, है ना, कि मैं उस पुस्तक को टेबल के नीचे रखा हुआ हूं। वो बुक कभी भी हो सकता है नीचे में रखा हुआ हूं, लेकिन एकदम नीचे में नहीं है। एकदम नीचे का तात्पर्य होता है वो पोजीशन, अपने पोजीशन से वो हटकर हो सकता है, लेकिन वो नीचे में है। तो ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, आपको बताने की कोशिश किया है। ये एक फोटो है। फोटो के नीचे में एक आपका बोर्ड है। तो वो बोर्ड इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन बीनीथ में ऐसा नहीं होता। बीनीथ में होता है जस्ट नीचे। जैसे कि मेरे सिर के नीचे तकिया है, द पिलो इज बीनीथ माई हेड, ओके। तो दिस इज अ डिफरेंट, ओके। बीनीथ और बिलो में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बिलो होता है जस्ट नीचे, जस्ट नहीं, सॉरी, बीनीथ होता है जस्ट नीचे, बिलो मतलब होता है नीचे, लेकिन वो अपने पोजीशन से हटकर हो सकता है। लेकिन अंडर और बिलो, ध्यान रखेगा, ये दोनों का मतलब भी होता है कि नीचे। लेकिन यहां पर देखिए अंडर में क्या लिखा है, जब किसी चीज के सीधे नीचे दूसरी चीज हो तो दूसरी चीज को बताने में करते हैं। वास्तव में ये आपका बिलो और अंडर में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें कभी भी इम्तिहान में ये ज्यादा चारों ये आपका अगर आपके ऑप्शन में आए तो ध्यान रखिएगा, इसमें बिलो और अंडर में कोई डिफरेंट नहीं है। तो जहां तक मैं इस पर कंसर्न टू दिस मैटर, आई थिंक यू शुड नॉट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। जैसे आपका इम्तिहान में कभी की 4 ऑप्शन आते हैं तो उसमें ये आपको अंडर और बिलो, तो हमेशा उसमें ध्यान रखिएगा बिलो या अंडर दोनों में से हो सकता है। तो इसमें हम लगा सकते, देखिए आप, आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, ये भी होता है के नीचे, लेकिन एकदम ठीक नीचे स्थित नहीं होता। इसमें लिखा गया है किसी के नीचे स्थित हो, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ये बिलो और अंडर दोनों एक ही होता है, राइट। तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट्स द चेयर, मैंने इस चेयर के नीचे मुझे कुछ नहीं मिला, राइट। तो वो देखिए, कोई चीज किसी टेबल के नीचे, किसी कुर्सी के नीचे हो तो वहां पर कोई चीज हमें मिलने की संभावना नहीं बताई जा रही है, यानी वो कहीं भी हो सकता है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, अंडर, राइट। सेकंड है पुट अ पॉट।
पुट अ पॉट डैश द ड्रिपिंग होल, यानी जो टपकते हुए जो होल है जहां पर पानी टपक रहा है वहां पर आप कुछ बर्तन रख दीजिए, राइट। तो वो जो होल है, पानी जैसे टपकता है तो वो जो होल का वाटर है, ड्रिपिंग हो रहा है, वो इधर उधर वो जा भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अंडर। तो अंडर, पुट अ पॉट अंडर द ड्रिपिंग होल, टपकते हुए माने जहां पर पानी टपक रहा है वहां पर आप बर्तन रख दीजिए। यू कैन नॉट स्टैंड दैट्स द रूफ, आप इस रूफ के नीचे खड़े नहीं हो सकते। मैं तो आपको बताया था कि बिलो और अंडर का लगभग लगभग इसका उपयोग एक ही है, लेकिन बीनीथ मतलब आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीनीथ मतलब होता है किसी के ठीक नीचे। ओके, तो आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड जस्ट ऑल दिस। तो यहां पर किसका उपयोग करेंगे हम, अंडर। यहां पर भी हम किसका उपयोग करेंगे, हम अंडर। यहां पर भी आएगा आपका अंडर, राइट। बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ। अब यहां पर देखिए बीनीथ में क्या मैं एग्जांपल दिया हूं आपको। देयर वाज अ डॉग डैश डॉग टेबल, एक टेबल, एक कुत्ता टेबल के ठीक नीचे था, किसी के ठीक नीचे था। मीन्स द थर्ड पर्सन इज गिविंग सम इंडिकेशन दैट द डॉग इज बीनीथ द टेबल, राइट। तो वो बता रहा है कि टेबल के ठीक नीचे था वो, राइट। अब यहां पर देखिए ही प्लेस्ड अ पिलो, ही प्लेस्ड अ पिलो बीनीथ हिज हेड, वह उसके सिर के ठीक नीचे क्या रखा, तकिया। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज किसी के ठीक नीचे इंडिकेशन कर रहा हो वहां पर हमेशा हम बीनीथ का उपयोग करेंगे और हमेशा करेंगे ही करेंगे। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड जस्ट अबाउट इट। आई थिंक दैट यू डू अंडरस्टैंड, राइट। ओ ओके, और मैंने आपको क्या बताया था, बिलो, बिलो, बिलो और ये बिलो। सेंटेंस को देखिए, मैं कुछ पढ़ रहा हूं इस सेंटेंस में। यू शुड नॉट राइट एनीथिंग दिस लाइन, आपको इस लाइन के नीचे कुछ नहीं लिखना चाहिए। यानी लाइन के ठीक नीचे, लाइन के ठीक नीचे नहीं है, माने उस लाइन में इधर उधर हो सकता है कि वहां पर किसका उपयोग करेंगे हम, बिलो। देयर वाज अ बिग रिवर, एक बहुत बड़ा नदी था, बिलो अस, हमारे जस्ट नीचे में, यानी हो सकता है कि हमारे नीचे में हो लेकिन वो इधर उधर भी हो सकता है, तो वहां पर भी किसका उपयोग करेंगे, बिलो। व्हेन वी लुक्ड अराउंड, हम जब चारों ओर अपने देखे तो वी सॉ अ ब्यूटीफुल साइट, हमें एक सुंदर सुनहरा, एक बहुत सुंदर दृश्य दिखा। डेजर्ट्स यानी हमारे नीचे, जब हम नीचे की ओर देखे तो एक बहुत सुंदर दृश्य दिखा। यानी वो जो दृश्य है वो नीचे की ओर दिखा, लेकिन इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आपका लेफ्ट राइट फ्रंट ये हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड about my explanation what is the difference among these prepositions, right? तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बिलो, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, बिलो मतलब होता है के नीचे, ये इधर उधर हो सकता है, नीचे दर्शा रहा है। बिलो और अंडर में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन बीनीथ मतलब होता है किसी के ठीक नीचे स्थित होना, राइट। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा, के नीचे, बीनीथ, बिलो और अंडर, राइट। और यदि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा इसके बारे में समझने में, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए मुझसे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली आई थिंक दैट यू शुड नॉट एनी प्रॉब्लम, यू डोंट एनी प्रॉब्लम। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस क्लास। ओके, थैंक यू।